हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। आज यूडीआर किचन में बनने जा रहा है मटन रोस्ट। मटन रोस्ट बनाने से पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ। मटन रोस्ट प्रोटीन से भरपूर होता है जो मसल को मजबूत बनाने में मदद करता है। मटन रोस्ट जिस्म को ताकत और एनर्जी देता है। ये आयरन और विटामिन B12 का अच्छा सोर्स है जो खून की कमी से बचने में हमें मदद करता है। इसकी यखनी में हाइड्रेशन और रिकवरी में भी मदद देती है और जिनको अच्छी खासी कमज़ोरी है उनके लिए ये बहुत ही कारगर डिश है। इसको खाने से पहले इसके ऊपर पीसी हुई काली मिर्च डालकर खाएं तो इसका टेस्ट और दुबाला हो जाता है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1.5 किलो मटन लिया है, उसमें 200 ग्राम मैंने चर्बी शामिल करनी है। मटन मैंने हड्डी वाला और गोल लिया है। हड्डी वाले गोश्त से रोस्ट अच्छा तैयार होता है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून नमक लगाऊंगी। नमक को अच्छे तरीके से मटन में मिक्स करना है और इसे मसलना है ताकि मटन में नमक मिक्स हो जाए। मटन को 10 मिनट के लिए रखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। आलू आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें मैंने आधी टीस्पून नमक लगाया है और इसे भी मिक्स करके रखना है। मैंने 1 गिलास पानी में 2 नींबू स्क्वीज़ करने हैं। अगर नींबू कागजी हैं तो इनका छिलका डालना है। अगर नींबू हार्ड हैं तो आपने इनका छिलका इसमें नहीं डालना है। छिलका अगर हार्ड है तो डालने से सालन कड़वा हो जाएगा। मैं मटन रोस्ट मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर नहीं है तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी के शामिल किए हैं और नीचे से आंच को जला दिया है ताकि मिट्टी की हांडी गर्म हो जाए, क्योंकि ये गर्म होने में थोड़ा टाइम लेती है। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें मैंने आधी चर्बी को फ्राई करना है। जब चर्बी फ्राई हो जाए तो आधे गोश्त को डालना है, फिर इसमें आधी चर्बी डालनी है, फिर इसमें आलू शामिल करने हैं। आलू शामिल करने के बाद जो बचा हुआ गोश्त है वो डाल देना है। फिर इसमें मैंने कुटी हुई अदरक शामिल की है और 7 से 8 डंडी वाली हरी मिर्चें, 1 अदद प्याज मैंने काट कर शामिल किया है और 2 पूरे लहसुन मैंने शामिल किए हैं और 4 अदद मैंने टमाटर काट कर वो शामिल किए हैं और जो नींबू वाला पानी है वो शामिल करना है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अगर नींबू का छिलका हार्ड है तो आपने नहीं शामिल करना है, खाली नींबू का रस शामिल करना है। अब इसमें मैंने आधी टीस्पून साबुत काली मिर्ची शामिल की हैं और 1 बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जब 1 बॉयल आ जाए तो इसे ढक देना है और ऊपर से कपड़ा रख देना है ताकि भाप बाहर ना निकले। और इसे मैंने 2 घंटे के लिए दम वाली आंच पर पकाना है। 2 घंटे के बाद देखें मटन रोस्ट तैयार हो चुका है। नीचे से आंच को मैंने बंद कर दिया है, फिर भी कैसे बबल्स बन रहे हैं। इतना टेस्टी और मज़ेदार मटन रोस्ट तैयार हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसे ज़रूर अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं। मैं इसे सर्व करती हूँ। जब आपने इसे सर्व करना है तो इसके ऊपर आपने पीसी हुई काली मिर्च शामिल करनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको मटन रोस्ट की रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।